दीपालपुर में कुदरत का अनोखा करिश्मा। अल्लाह पाक ने एक ही वक्त में मियाँ बीवी को 3 नन्हे मेहमानों से नवाज दिया। क्या फीलिंग थी जब पहली खबर आप सुनते हैं? जब हमने रिपोर्ट देखी फर्स्ट टाइम तो हमारे लिए हैरान कौन था। खुशी के तासरात कलम बंद करना मुश्किल है। तीनों बच्चों को आपकी गोद में दिया गया, क्या वो फीलिंग थी? शादी के कितने अरसा बाद आपको ये खबर मिलती है? मेरी शादी के तकरीबन 2 मंथ बाद हमें ये खुशखबरी मिली। बंदे को ना अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारे आते हैं, कोई आइडिया था? इशारे कुछ ख्वाब वो हकीकत भी बन जाते हैं। मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं एक गहरे समुद्र में गोता लगा रहा हूँ, मैं उसके रेत के अंदर हाथ डालता हूँ, मेरे हाथ में 3 मोती होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था। एक ही घर के अंदर आपके बेटे को 3 बच्चों से नवाजा है, क्या जज्बात है सर आपके? पहले तो मैं यकीन नहीं कर रहा था ये इतनी बड़ी खुशी हमारे खानदान में आने वाली है, क्योंकि इससे पहले पूरे खानदान में 3 बच्चों वाली खुशी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बदामी। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खुश नसीब पाकिस्तान की फैमिली के साथ करवाने जा रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक ही टाइम के अंदर जो है एक ही वक्त में 3 गुना खुशियों से नवाजा। अल्लाह ताला ने ये डॉक्टर साहब जो है दीपालपुर से इनका ताल्लुक है और एक ही टाइम के अंदर 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा है। ये तीनों माशाल्लाह एक ही दूसरे से जो है एक दूसरे के हम शक्ल हैं और ये आपके सामने खेलते जुलते जो है ये नजर आ रहे हैं। इनके वालिदैन से और इनके दादा जान से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि उनके क्या जज्बात थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको 3 गुना खुशियों से नवाजा। क्या फीलिंग थी जब पहली खबर आप सुनते हैं? जब हमने पहली दफा इस खबर को सुना, डेफिनेटली हॉस्पिटल से ही सुना, तो खुशी के तासरात कलम बंद करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी खुशी थी जहाँ पे अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और हमने अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया, शुक्राने के नफल अदा किए और सदका खैरात किया। ठीक है। फिर हमने वालिदैन को सबसे पहले इस खुशी के बारे में इन्फॉर्म किया ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सके। तो वालिदैन के क्या जज्बात थे, इनके दादा जान के, दादी के? इनके जज्बात आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूर। और इनके बहुत अच्छे ख्यालात थे, नेक हाँ। दुआएं थी इनकी, और इन्हीं की दुआओं के बदौलत हमें ये खुशियां मिली। अच्छा, आपने जब टेस्ट करवाया अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो आपने जब रिपोर्ट देखी आपने, तो आपको एक दफा हैरानगी नहीं हुई? आपने ये नहीं कहा अपनी मिसेस से कि एक दफा और हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये क्या रिजल्ट आ रहा है? हैरानगी हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट कंफर्म थी। ठीक है। क्योंकि जिस एज में इनकी जेस्टेशन एज में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो 14 डेज की जेस्टेशन थी। ठीक है। और उसके बाद हमें दोबारा टाइम दिया गया कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। वो टाइम बड़ा क्रूशियल था कि उन्होंने कहा था कि आप 14 डेज बाद आके दोबारा रिपोर्ट करवाएं, कंफर्मेशन देंगे। ठीक है। वो पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ट्विन्स हैं, लेकिन लग ऐसा रहा जैसे ट्रिपलेट्स होंगे, वो मतलब कि सस्पेक्ट में चला गया था। अच्छा। लेकिन हमने जैसे ही 14 डेज बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई तो तीनों की हार्ट बीट अलग अलग आ रही थी, तो फिर कब कंफर्म हो गया कि 3 बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह, जब तीनों बच्चों को आपकी हॉस्पिटल में गोद में दिया गया, तो किसको सबसे पहले आपकी गोद में दिया गया और क्या वो फीलिंग थी? अच्छा, किस तरह तीनों को आप घर लेके आए? मतलब कि ये तो ऑपरेट से पैदा हुए, पहली बात तो ये है। ठीक है। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए तो तीनों ही पैक थे। अच्छा। ब्लैंकेट के अंदर कवर थे। तो अभी इनकी शक्लें नजर नहीं आ रही थी। तो वो जो वार्ड असिस्टेंट होता है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में जो काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने तीनों को उठाया हुआ था। ठीक है। तो उसने तीनों ही उठा के मेरी गोद में डाल दिया था। अच्छा, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? तो उस वक्त मतलब कि एक हजूम सा लगा हुआ था हॉस्पिटल में। हमारी फैमिली मेंबर्स का कोई 100-150 के करीब अफराद ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमा थे, क्योंकि ये पैदा भावनगर में हुए हैं। ठीक है। दीपालपुर में नहीं हुए। और वहाँ के जो हमारे ससुराल में फैमिली मेंबर्स है, काफी बड़ी फैमिली और प्राचा फैमिली, तो वो बड़े क्रेजी थे जी। और बकायदा उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया ऑपरेशन थिएटर के बाहर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया और शादी के कितने अरसा बाद जो है आपको ये खबर मिलती है? मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। हमारी 2nd एनिवर्सरी अगस्त में आने वाली है। तो मेरी शादी के तकरीबन 2 मंथ बाद हमें ये खुशखबरी मिल गई थी। अच्छा, माशाल्लाह, तीनों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। और ये पाकिस्तान के एक ऐसा केस है कि हमने अभी तक सुना है कि ट्विन्स बच्चे होते हैं, 2 भाई हो गए, 2 बहनें हो जाती हैं। तो माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटी से भी नवाजा है और 2 बेटों से नवाजा है। तो ये क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह हो सकता है? लेकिन कभी ऐसा सोचा तो नहीं था। देखें कि इंसान की जो सोच होती है वो लिमिटेड होती है।
बिल्कुल। हर इंसान ये सोचता है कि चलो एक बेटा पैदा हो जाएगा, एक बेटी पैदा हो जाएगी, इंसान इसी के लिए तगो करता है। लेकिन जब हमने रिपोर्ट देखी फर्स्ट टाइम तो हमारे लिए एक अमेजिंग था, हैरान कौन था। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं कि हमें 3 बच्चों से नवाज रहे हैं। अच्छा, जब पहली दफा रिपोर्ट देखी ना तो ये कंफर्म नहीं था कि इसमें से कितने बेटियां होंगे, कितने बेटे होंगे, ये सारी बेटियां हो सकती हैं, ये सारे बेटे हो सकते हैं। ये बड़ा क्रूशियल टाइम था। लेकिन हमने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि तीनों खैर सलामत से हो, चाहे 3 बेटियां ही अल्लाह क्यों ना दे, चाहे 3 बेटे ही हो, या जैसे भी अल्लाह ताला को अच्छा लगे। वो देखिए अल्लाह ताला की जात ही पैदा करने वाली है। अगर 3 बेटियां भी होती तो हम इससे भी ज्यादा शुक्र अदा करते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल के महंगाई के दौर के अंदर एक बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब माशाल्लाह 3 आते हैं, खुशी तो होती है, साथ ये भी सोचा है कि अब जेब खर्ची का क्या बनेगा, इनको किस तरह मैनेज करूंगा लाडला। देखिए, अगर अखराजात की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर पैदा करने वाले को उसका रिज़्क जो है पहले भेजता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने रिज़्क के इंतजाम पहले किए होते हैं। तो ये भी मेरा मुकम्मल यकीन है, कभी इस हवाले से ना परेशानी हुई है ना परेशानी ली है। अच्छा, वालिद बनने के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानी किस चीज की देनी पड़ी? नींद की देनी पड़ी, सोशल मीडिया की देनी पड़ी, इनके शोर की जो है वो देनी पड़ी? देखिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी तो हमें अपनी पर्सनल जो मसरूफियात होती है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारा मेल जोल कम हो जाता है, हम खुशी गमी पे भी कम जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चे ही होते हैं। हम बच्चों को छोड़ पे किसी शादी पे नहीं जा सकते, किसी फौतगी पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, सारे मामला देखने पड़ते हैं। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह तीनों में से ज्यादा शोर कौन डालता है, तंग कौन करता है आपको? तीनों में से सबसे ज्यादा शोर अगर आप देखें तो सरियाब का शोर है। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद का शोर है, और बेटी अरीशा देखने उसका शोर सबसे कम है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, तीनों के माशाल्लाह आपने नाम क्या रखे? मैंने बेटे का नाम मोहम्मद बिन कासिम रखा है। ठीक है, ये मैंने नाम तजवीज किया है। ठीक है। बेटे का नाम मैंने जरियाब बिन कासिम रखा है, ये इनके नाना अबू ने नाम तजवीज किया है। और बेटी का नाम इनकी फुफ्फो ने और इनकी जो है दादी अम्मी उन्होंने रखा है। अच्छा, दादा अबू ने रखा है। अच्छा, तो खानदान में बड़ी वो एक फीलिंग्स होती हैं जब रिश्तेदार आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाईजान आप रुक जाए, पहले आप बेटी चेक करवाएं माशाल्लाह, फिर बेटा लेके आए, फिर बेटा लेके आए। तो वो किस तरह की फीलिंग थी, और मेहमानों का, खानदान वालों के क्या एक्सप्रेशन थे, वो क्या कहते हैं? अगर ये तीनों जाग रहे हो और कोई सबसे ज्यादा रो रहा हो तो पहले उसको उठा लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वो जरियाब ही है। ठीक है, वो सबसे पहले जरियाब को आगे पकड़ते हैं। ये जरियाब है। ठीक है। और देखिए, बेटी जो माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है। ठीक है, इसको सारे उठाने की कोशिश करते हैं, सारे इससे प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 भाइयों की लाडली बहन क्या है। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह। अच्छा, जब रात को या दिन को एक रो रहा होता है, ठीक है, एक हंस रहा होता है, एक को आपने डायपर चेंज करना है, तो पहले क्या क्या करते हैं, किस किस को मैनेज करते हैं आप और अपनी? देखिए, सबसे पहले मेरी ये होती है कि जिसका डायपर चेंज करना हो ना, सबसे पहले उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि वो डायपर ज्यादा देर लगा रहे तो रैश हो जाते हैं। तो रैश से बचने के लिए हम सबसे पहले, जो रोते तो सारे ही एट अ टाइम, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो वो डायपर चेंज करना होता है। डायपर चेंज करने के बाद उनकी फीडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह के बाद हम बाकी जो आराम से बैठे हुए खेलते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि शादी के बाद अब इनकी जो जिंदगी है माशाल्लाह, इनके साथ आपकी लाइफ अब डायपर्स और पैम्पर्स और इनकी चीजें खिलौनों के अंदर अब जो है आ गई है, इसी के अंदर ही आगे गुजरेगी? देखिए, लाइफ जो अर्ली एज होती है बच्चों की पैदाइश के बाद, वो मेरे ख्याल से डायपर और फीडर और इस तरह के कामों में ही गुजरती है। मेरे ख्याल से ये जिंदगी की खूबसूरती भी इसी में ही है। ठीक है। अच्छा, कभी आप पहले वो बता रहे थे कि बंदे को ना अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारे आते हैं, तो क्या था, कोई आइडिया था, कोई इशारे बाद में आपको पता चला हो कि इनके पीछे क्या कहानी थी और क्या इसके अंदर वो स्टोरी रखी हुई थी? देखिए, इशारे कुछ ख्वाब भी होते हैं और जो इंसान अपनी जिंदगी में देखता है, कुछ ख्वाब वो हकीकत भी बन जाते हैं। ठीक है। जिस तरह के आप कुरान मजीद में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, तो उनको उनकी तबीर भी बताई गई, उसके मुताबिक वैसा हुआ भी। हमारा ख्वाब यूसुफी पे भी क्या है, एक ईमान है। तो मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं एक गहरे समुद्र में गोता लगा रहा हूँ। ठीक है। तो समुद्र भी खूबसूरत जानवरों से भरा हुआ है, मछलियां ही मछलियां हैं। मछलियां वैसे भी रिज़्क की लामत है। बिल्कुल। और जब मैं समुद्र के अंदर मजीद जाता हूँ गहरा, तो मैं उसके रेत के अंदर हाथ डालता हूँ, तो बहुत बाहर किनारे पे लेकर आता हूँ, तो मेरे हाथ में 3 मोती होते हैं।
जिनमें 2 बड़े एक छोटा मोती होता है। लेकिन वो ये ख्वाब था मतलब कि इनकी डायग्नोसिस से 2 दिन पहले का। अच्छा, ये बताएं कि अब बच्चों की पैदाइश के साथ वालिदैन के बड़े जो है ख्वाहिशात होती हैं, प्लान्स होते हैं, तो क्या प्लान्स हैं इन बच्चों को, क्या बनाना है? देखिए मैंने जो बच्चों के लिए सोचा है वो इसकी दीनी तालीम सबसे पहले है कि हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को 7 साल तक सीने के साथ लगा के रखें। बिल्कुल। अब सीने के साथ लगा के रखने का मकसद है कि जो पहली दर्स जो है वो माँ की गोद है, बिल्कुल, वालिदैन की गोद है, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे जी बच्चों को सबसे पहले इनको दीनी तालीम दें। जी नाज़रीन, मैं इनके दादा जान से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि उनके क्या जज्बात हैं उनको जब जो है ये खबर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने एक ही घर के अंदर आपके बेटे को यानी कि आपको 3 यानी कि बच्चों से नवाजा है, 2 पोते हैं, 1 पोती है, तो क्या जज्बात है सर आपके? और जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सुना तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, 2 बेटे और बेटी का अल्ट्रासाउंड में जिक्र हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रहा था ये इतनी बड़ी खुशी हमारे खानदान में आने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले पूरे खानदान में 3 बच्चों वाली खुशी नहीं मिली थी। ठीक है। और मैं यकीन नहीं कर रहा, शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ। और जब मैंने सीरीज होकर पूछा यार सच में बता क्या मसला है, हाँ। भी 2 बेटे और बेटी की उम्मीद है। तो मैं खुशी से खुले न समाया, आंखों में आंसू आ गए खुशी से, और मैं फौरी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, 2 रकात नफल अदा की, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है। अल्लाह तबारक तआला मुझे बहुत बड़ी नेमत से नवाज रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप घर के बड़े भी हैं, तो वालिदैन का बच्चों की जो है तरबियत के अंदर बड़ा जो है इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा इनके अंदर किरदार होता है बच्चों को तरबियत में। तो क्या ख्याल है आपको इन बच्चों की तरबियत किस तरह अच्छी करनी चाहिए, और जो वालिदैन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो वालिद होता है वो काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, मामला के सिलसिले में काफी ज्यादा वक्त को बैर गुजरता है। बिल्कुल। और जो ज्यादा तालीम और तरबियत होती है वो वालदा की जिम्मे होती है। बिल्कुल। और पहली बात है कि वालदा को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ। और दूसरा घर के अंदर दीनी माहौल हो तालीम और तरबियत के लिहाज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान की खुश नसीब वाहिद फैमिली है जिनको अल्लाह ताला ने 3 खुश नसीबियों से और 3 गुना इनकी खुशियों से जो है इनको नवाजा है। और ये माशाल्लाह तीनों जो है बहन भाई बड़े ही होशियार हैं और इनकी उम्र इस वक्त कम से कम 10 माह हो चुकी है। और ये माशाल्लाह तीनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और तीनों ही एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, इनका प्यार भी है, और इसी तरह की चीजें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।